वेलकम सर, स्वागत है आपका। मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद, हमने एक कमरा बुक करवाया था। ओके सर। 103 का चाबी देना। वेटर। यस सर। साहब का सामान कमरे तक छोड़ दो। यस सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर, आप लोग क्या हनीमून पर आए हैं? नहीं। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कमरे की चाबी दे दो, ये सामान हम खुद ले जाएंगे। ठीक है? थैंक यू। अब तुम्हारी बारी है कल्लू। लगता है आज जीतने का रिकॉर्ड बनाओगे और तुम लोगों के हारने का रिकॉर्ड बन जाएगा आज। बॉस का फोन है, तुम लोग खेलो। हेलो। हाँ बॉस। लावण्य बच गई। अभय को सीआईडी ने पकड़ लिया है। फटाफट जगह खाली कर दो ये। और लावण्य क्या करना है बॉस? मौका देकर उड़ा दो उसे। ठीक है बॉस। ए, फटाफट निकलो यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि सीआईडी आ गई है। अरे कौन पकड़ रहा है मुझे? अरे छोड़ दो। गोली क्यों चला रहे? तो गोली तेरे बूंद दूंगा। जरा से भी हिले ना तो गोली अब हम चलाएंगे। चलो। बोलो, कौन है बॉस तुम लोगों का? पता नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। बॉस का नाम बोल। बोल। पता दो साहब। पूरा नाम है बॉस का। पूरब, लावण्य का असिस्टेंट। जी साहब। लेकिन ये पूरब अपने बॉस को क्यों मारेगा? मुंबई से लेके शेरगढ़ तक सारे कारनामों को कहीं इसके बॉस पूरब ने अंजाम तो नहीं दिया? हो सकता है काबिल, इस पूरब से जाकर मिलना पड़ेगा। अनाज के साथ ही उन सामानों की तस्करी हुई है। जो कुछ भी मिलेगा यहाँ इस किचन में ही मिलेगा। सर, ये देखिए। इसमें तो सिर्फ अनाज है। इसमें कुछ भी नहीं है। सर हमने सारा किचन देख लिया, लेकिन यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा है। आई थिंक हमें जाना चाहिए, वरना कोई आ जाएगा। ठीक है। ये आवाज कैसी? सर, यहाँ से आ रही है। तो इस फ्रिज के अंदर से खुफिया रास्ता है। सर, फ्रिज के पीछे इतना बड़ा खुफिया कमरा। अनाज की बोरियों के साथ जो सामान लाया गया था
यहीं कहीं छुपा के रखा होगा उन तीनों ने, तो ढूंढो। सर ये देखिए, ये वायर्स, औजार, ये मशीन्स, ये सब किस लिए? इस बक्से में ये RDX भी है। RDX? इतना सारा? इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर बॉम्ब बना रहे थे? हाँ श्रेया, और एक बॉम्ब नहीं, इतने बॉम्ब जिससे ये आधा शेरगढ़ उड़ सकता है। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब करके उन्हें क्या मिलने वाला था? ये पता लगाना है। इससे पहले अब अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? सर वो देखिए, कैमरा, कोई हम पर नजर रखे हुए है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बोलो। दरवाजा खोलो। खोलो। क्या तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। माय गॉड, पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा है। लगता है यहाँ हाथापाई हुई है। हाँ, इस पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। सचिन, आका भाई, ये देखो। माय गॉड, गोली मारकर हत्या की है इसकी। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक गोली माथे पे और एक सीने पे मारी है। पूरब ने तो अभय के हाथों लावण्या की जान लेने की कोशिश की थी, फिर इसे किसने मारा होगा? एक काम करते हैं, इस जगह को अच्छे से ढूंढते हैं, कुछ ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ये क्या है? फोटो पूरब की और नाम किसी अविनाश का। अविनाश, अविनाश, अविनाश। सारे सबूतों से तो साफ जाहिर होता है कि ये अविनाश है, पूरब नहीं। इसने अपनी पहचान बदली है, पर क्यों? सर, हाँ, ये फोन मिला है। एक काम करो, इस फोन में चेक करो कि अविनाश का अशोक या उस जैसे किसी भी गुंडे से कोई भी संबंध था या नहीं। यस सर। ये देखो कवि, हाँ सचिन, ये जमीन के कुछ पेपर्स मिले हैं, किसी अविनाश नाम के आदमी के। क्योंकि ये आदमी अविनाश ही है, इसने अपनी पहचान बदली थी। अच्छा, अरे लगता है ये तो वही जमीन है जहां पे होटल ब्लू डायमंड बना हुआ है, और ये अविनाश जमीन का मुकदमा किसी रेड ट्रस्ट कंपनी से हार चुका है। रेड ट्रस्ट? जहां तक हम जानते हैं लावण्य का किसी भी ऐसी कंपनी या ब्लू डायमंड होटल से कोई लेना देना है नहीं, फिर कोई उसको मारने की कोशिश क्यों करेगा? हैरानी की बात है। सर, हाँ, इसमें अशोक नाम के किसी भी आदमी का कोई भी कांटेक्ट नहीं मिला, और ना ही उसका किसी और अपराधी से कोई संबंध है। अगर इस अशोक का अविनाश के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो जरूर अशोक का लेना देना किसी ऐसे अपराधी के साथ है जिसने इस अविनाश उर्फ पूरब को मारा है।
हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, दया सर को फोन करता हूँ, पूछता हूँ उन्हें वहाँ होटल से कुछ पता चला कि नहीं। अरे कविन, दया सर को फोन करने की जरूरत नहीं। उनका फोन ट्राई किया मैंने, उनका और श्रेया दोनों का ही फोन नहीं लग रहा है। और तो और रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि वो लोग होटल में है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हमें ही होटल जाना पड़ेगा। हम सीआईडी से, आपसे बात हुई थी। हाँ सर। मिस्टर प्रमोद और उनकी पत्नी कमरे में? नहीं सर, मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना कि सुबह से ही वो दोनों अपने कमरे में नहीं हैं। तो इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गए आपके होटल से? सर ये मैं कैसे बताऊं कहाँ चले गए। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है आपके होटल में। विक्रम, किचन चेक करो। मैनेजर कहाँ है? क्या बात है सर, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमारे दो सीआईडी ऑफिसर्स आपके होटल से लापता हैं और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सीआईडी ऑफिसर? वो मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद की बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देख, ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत कर, वरना बहुत भारी पड़ेगा, समझा? माफ़ कीजिए सर, हमें जितना पता था वो सब हमने आपको बता दिया। अनाज की आड़ में अवैध सामानों की तस्करी होती है। लोग अचानक आपके होटल से गायब हो जाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। देखिए सर, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना सबूत के हम पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। सर, किचन में कुछ भी नहीं मिला सर। ये डायरी आपकी है? जी सर, मेरी ही डायरी है। एक मिनट, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। क्या हुआ सर? अरे सर, इसमें कुछ नहीं है। ये जो निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान उस गुंडे के ब्रेसलेट पे था जिसने बाजार में हमारे लोगों पर हमला किया था। अरे सर, ये संयोग भी तो हो सकता है ना सर? संयोग हो सकता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, सच सच बता, वरना तेरे इसी संयोग से तेरी जेल में ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। बता। सर वो किचन के पीछे कमरा है सर, वहीं पे है सीआईडी वाले आपके। दिखा वो कमरा। यही जगह है सर। दया सर और श्रेया कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ चले गए दोनों? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। सर देखो, ऐसा लगता है दया सर के जूते का निशान सर। ऐसा लगा दया सर ने ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश की सर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि सीआईडी वालों की जान से खेलने का क्या अंजाम हो सकता है। निकल, काट दे इसे जमीन में। देख, जबान खोल दे, वैसे भी तुम किसी काम करेंगे। बताता हूँ, प्लीज गोली मत चलाइएगा। बोलना। उससे कहा गया था कि यहाँ सिर्फ होटल चलाओ तुम, यहाँ जो भी होता है होने दो। लेकिन मुझे ये पता नहीं सर, यहाँ होता क्या है। निकल, इस कमरे की अच्छे से छानबीन कर। सर, होटल का खुफिया कमरा मिल गया। यस सर। सर, लेकिन श्रेया और दया सर के बारे में कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई सुराग मिला है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पता लगा लिया है, बॉम्ब बन रहे हैं, बॉम्ब। इन खिलौनों के अंदर बॉम्ब फिट किए गए हैं। बॉम्ब? हाँ, एक बॉम्ब नहीं, जितना सामान उन तीनों ने तस्करी किया है ना, उससे बहुत सारे ताकतवर बॉम्ब बने होंगे। लेकिन उनका निशाना क्या था सर? पता लगाओ, इसका जवाब वहीं मिलेगा। सर, देखिए, कुछ पता चला कोई सुराग किसी जगह के बारे में? सर, पूरे कार्टन खाली है सर, और किसी भी जगह कोई सुराग नहीं मिला सर। कुछ तो होना चाहिए ना निखिल, कुछ तो होना चाहिए। कोई सुराग तो मिलना चाहिए ना हमें। ये नक्शा कहाँ का है? यहाँ का तो नहीं है। शायद उस जगह का नक्शा हो जहाँ पे लोग अपने इस काम को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन इस जगह हो कहाँ कह सकती है। हमें ये तो पता चल गया कि उन खिलौनों में बॉम्ब था और अशोक उन खिलौनों से जुड़ा हुआ है। और ये अशोक कुमार जी की फैक्ट्री में काम भी करता था। कहीं
कुमार वालों की जगह तो नहीं है? अक्षय का ये तीसरा वाला हिस्सा मैच नहीं कर रहा है किसी से भी। ये फैक्ट्री और ये घर, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, हमें वहां चलना चाहिए जिसके बारे में हमें पता चल गया है, कुमार जी का घर और उनकी फैक्ट्री पे।